वुमेन्स काफ़ी सेफ हैं। पहले जैसे क्राइम होता था अब नहीं हो रहा है। अपने आप को चेंजेस करने चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। I don't see कि women और men में कोई inequality is in place at the moment. If you see अगर मतलब females these days are in fact equally more responsible, I can say in fact towards as compared to men. लेगेसी could be one of the reason, education could be one of the biggest reason. लोगों को जानकारी नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो सोच नहीं बदले हैं। अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस जितनी बातचीत होगी इस बारे में उतना ही बेटर रहेगा। जितना हम अपने प्रीवियस जनरेशंस को समझा पाएंगे, अर्बन एरियाज़ की रियलिटी दिखा पाएंगे कि आज एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इट्स 21st सेंचुरी, क्या चीज़ें चल रही हैं। जितना हम ये सारी चीज़ें दिखा पाएंगे आई गेस वो बेटरमेंट के लिए। तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे जैसा खास मौका है और इस खास मौके पर मैं हूं आपके साथ शिवांगी। स्काई न्यूज़ ग्लोबल कुछ लोगों से बातचीत करेगा और इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल वुमेंस डे की वो है फॉर जेंडर इक्वेलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। तो इस विषय पर लोगों का क्या कुछ कहना है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी को लेकर, क्या कुछ मानना है लोगों का, और इससे अच्छी जगह बात करने के लिए ऑफिस से बेटर जगह, वर्क प्लेस से बेटर जगह कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम होती हैं, यहाँ पर गोल्स भी दोनों जेंडर के लिए सेम होते हैं और यहाँ पर डेडलाइंस भी दोनों के लिए सेम होती है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों के लिए बराबर होते हैं। अगर इससे अलग कुछ है तो दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज दोनों हैं हमारे साथ में। तो हमारे साथ गौरशा है, हमारे साथ शिखा है, हमारे साथ मोहित है, तीनों लोग हैं। तीनों से बातचीत करेंगे कि इस बार के इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर जो इसकी थीम है, स्पेशली थीम पर हम बात करेंगे जेंडर इक्वेलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, इस पर हम बात करेंगे। मोहित, आप सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? So I think in today's world अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछें, so I don't see कि women और men में कोई inequality is in place at the moment. If you see अगर मतलब females these days are in fact equally more responsible, I can say in fact towards as compared to men. तो कोई gender inequality I don't see really is prevalent at the moment, but still there could be certain areas, certain places जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं wherein I think not in the urban but in the rural places in the country जहाँ पे still there is a lot to be done. But if I talk about in the urban metro cities and all, so women are equally catching up. I mean, if you talk about in our office also, so मतलब शिखा I can say is like a iron lady. मतलब इनका men पे भी पूरा command रहता है and किसी चीज़ पे she is like she will not take anything. अगर if a guy or a man tries to give it to her, so she'll equally give it back. So that is what my personal opinion is कि I think women are fighting and in fact moving ahead shoulder to shoulder as compared to with men. अच्छा, हमारी परंपरा भी रही है, हमारी इंडिया की, हम अपने देश की बात करें तो भारत की परंपरा रही है, यहाँ पर दोनों जेंडर सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, राइट, एक दूसरे के लिए पूरक है। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आए? अभी हम अर्बन एरियाज में तो ऑब्वियसली खत्म हो चुके हैं, हम साथ में मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन शिखा, अगर हम जैसे कि मोहित ने जिक्र किया था, रूरल एरियाज का जिक्र किया था, क्या लगता है आपको, मानसिकता इसकी वजह है या परंपराएं इसकी वजह है, और अगर हम इसमें बदलाव लाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? It could be one of the reason, legacy could be one of the reason, education could be one of the biggest reason. लोगों को जानकारी नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो सोच नहीं बदली है। वो सोच की वजह से वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं हैं। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। सोच पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सोच हम कैसे बदल सकते हैं गौरशा? अगर हम लोग तो, क्योंकि हम लोग अच्छी फैमिली से हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि यंगस्टर्स को इस चीज़ में कितना आगे आना चाहिए और उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे होना चाहिए कि लोगों की सोच बदल सके? अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस जितनी बातचीत होगी इस बारे में उतना ही बेटर रहेगा। जितना हम अपने प्रीवियस जनरेशंस को समझा पाएंगे, अर्बन एरियाज़ की रियलिटी दिखा पाएंगे कि आज एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इट्स 21st सेंचुरी, क्या चीज़ें चल रही हैं। जितना हम ये सारी चीज़ें दिखा पाएंगे आई गेस वो बेटरमेंट के लिए होगा। बातचीत है ना, कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोहित, क्योंकि फाउंडेशन कहाँ से होनी चाहिए? अगर हम स्कूल्स की अगर बात करें या हम घर की बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कमी रह गई है कि जो बदलाव है मानसिकता में है ऑब्वियसली,
तो यहाँ से बदलाव, जो भेदभाव है, ऑब्वियसली हम शारीरिक बदलाव तो नहीं मिटा सकते, लेकिन जो हमारी मानसिकता बनी हुई है वो हम कैसे बदल सकते हैं? आई थिंक मानसिकता, जैसा कि वी ऑल नो, एक दिन में कोई भी मानसिकता या कोई भी किसी का थॉट प्रोसेस एकदम से नहीं चेंज किया जा सकता. सो व्हाट आई फील इज, आई थिंक कोई भी, इफ आई टॉक अबाउट आवर चिल्ड्रन इन द फैमिली ऑल्सो, दे एक्चुअली कैच अप एंड लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हाट दे एक्चुअली सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द मेल हेड ऑफ द सोसाइटी, जो एक बहुत टाइम से चलता आ रहा है, हालांकि वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, बट स्टिल इफ यू सी दिस वर्ड केम अप इन माई माइंड. तो वो एक बना हुआ है कि सबसे पहले मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, देन कम्स द फीमेल. एंड जो मेल ने, किसी ने रूल के हाउस के जो भी चीज़ें बना दी हैं, द वुमेन हैज़ टू probably accept it. So वो I think the female equally needs to contribute or maybe take it up with the head of the family. Both equally need to be the head of the family, and this kind of thinking and the mentality, I would say, needs to pass it on. तो हमारे घर के बच्चे भी जो होते हैं, जो छोटे भी जो भी होते हैं, वो सब हम बेसिकली अपने इन्वायरमेंट से ही कैचअप करते हैं. सो अगर वो सोच और मानसिकता अगर हम एक उस लेवल पे थोड़ा सा चेंज होकर के नीचे पास ऑन हो टुवर्ड्स द जनरेशन, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आती है ना. जैसे हम देखें, अगर मेरे फोर फादर्स की जनरेशन देखें, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी. पहले पर्दा होता था, फीमेल्स की थोड़ी सी एक शर्म होती थी कि कोई अपने सास ससुर के सामने थोड़ा सा सर जो वो करके आना है. धीरे धीरे चीज़ें बदली, फिर थोड़ा सा सूट्स में, साड़ीज़ में फीमेल्स आना शुरू हुई एज पर दी जनरेशन्स. नाउ आई थिंक अगर आप मेरे पेरेंट्स का देखें, they are very cool, they are kind of accept this changes, and they are not like कि they don't want कि जो चीज़ उनके साथ हुई है, या मतलब I would not say change हुआ है मतलब कुछ गलत हुआ है या कुछ है, could be all way around, but कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा कल्चरल अब इवॉल्व होना चाहिए, एंड फीमेल्स को आगे इक्वली कंफर्ट देना चाहिए. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई थिंक ओवर दी जनरेशन पास ऑन होता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इन माई फैमिली, माई वाइफ, तो अब वो जो आएगी, आगे जो जनरेशन बढ़ेगी, सो दे वुड ऑल्सो लाइक टू पास इट ऑन, कि वो और कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे. फैमिली में तो चेंजेस आ रहे हैं, ये ना. यस, द स्मॉल किड्स, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है, उनको ये स्टार्टिंग से बताना ज़रूरी है कि बोथ आर इक्वल. Gender equality is the norm, and there shouldn't be any discrimination. So that is what I think. वो धीरे धीरे अगर हम pass on करना शुरू करेंगे, and then probably the same education as Gorsha said, ये rurals में भी थोड़ा सा धीरे धीरे बताना, awareness create करना शुरू करेंगे. बचपन में बच्चों को बोलते हैं कि लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़की है तुझे तो पराए घर जाना है. तो ये कुछ चीज़ें हैं, बचपन से ही उनके दिमाग में चीज़ें डाल दी जाती हैं. लेकिन हमने घर में फिर भी हम चेंजेस आ रहे हैं, हमारे घर में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. अब लड़कियों को ऑब्वियसली बेटी बहू दोनों के साथ में सेम चीज़ें हो रही हैं. लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी की बात आती है, तो बाहर जो क्राइम हो रहे हैं, क्या लगता है उसको कम करने के लिए महिलाओं को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कैसे बना सकते हैं, उन पर आप? आई थिंक उसके लिए भी एक अवेयरनेस तो एक बहुत बड़ी चीज़ है. दूसरा ये है, रैदर वुमेन गेटिंग स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वाई इट इज़ हैपनिंग, एंड इट शुड नॉट हैपन. अगर हम अपनी कंट्री में और अपनी जगह में, अपने घर के आसपास ये सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी बात क्या है. किसी भी चीज़ की, आप किसी भी चेंज की शुरुआत करोगे, इट स्टार्ट्स विद अस. हम सोचेंगे तो हम आगे बढ़ा पाएंगे अपनी जनरेशन को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने सोशल सर्कल को. But on this Women's Day, I was just having this thought in my mind. It's other way around also. It's not just कि अब females कितना बराबर होकर चल पा रही हैं, it's the other way around also. Like अब males कितना females की responsibility share करने लग गए हैं. Males को जैसे paternity leave मिलती है, how much they are sharing the load of the females. It's both the ways. So it's not just highlighting Women's Day. Yes, but that's why ना gender equality, gender equality. ओके, गौरशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फीमेल इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. हम सोशल मीडिया को नहीं भुला सकते. व्हाट डू यू फील, अगर आज के पर्सपेक्टिव को देखें, क्या लगता है सोशल मीडिया वुमेन को एम्पावर कर रहा है, या फिर उन्हें मतलब कहेंगे कि उन्हें बरगला रहा है? क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है. सोशल मीडिया से बहुत अवेयरनेस हो रही है. एवरी वुमेन इज़ गोइंग आउट एंड पोस्टिंग. सो ऐसा है कि उसको भी पता लग रहा है, वो अपना एक फ्रीडम ऑफ थॉट्स आ गया है, अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ हेल्पिंग.
women to express their own thoughts and It's all everything. about like how you are using it. क्योंकि and you are not married, तो मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि क्या लगता है आपको कि हमारे घर में कि वुमेन को एम्पावर होने में जो एक जेंडर जो डिफरेंस आता है ना, जनरेशन डिफरेंस जो आ रहा है, क्या वो जनरेशन डिफरेंस वुमेन को एम्पावर होने से रोक रहा है? नहीं, जनरेशन बढ़ रही है. आई एम इन दिस जनरेशन, सो अब मेरे को पता है कि मैं कैसे अपने थॉट्स भी इंक्लूड कर पा रही हूँ. मैं अपने पेरेंट्स को भी बता पा रही हूँ कि मैं अगर जो भी बाहर में देख रही हूँ, मैं जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आई कैन स्पीक. तो ये जनरेशन में ही हो रहा है. पहले जनरेशन में कितनी वुमेन्स बहुत कुछ सह लेती थी, चुप हो जाती थी. अब दे आर फाइनली मैरिज में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो दे स्पीकिंग अप. सो या, दिस इज हेल्पिंग एंड आई होप ऐसा ही होता रहे एंड वुमेन्स इंडिपेंडेंट हो. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. यहाँ पर हमारे साथ गौरशा, शिखा और मोहित हमारे साथ जुड़े थे और हमने सभी से बात की और बहुत सारे पॉजिटिव रिएक्शंस हमें सबसे मिले. हमें पता चला कि लोग एक साथ में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से और यहाँ मेल फीमेल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है. जो भी कमी है ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में है, बट हम उनसे ओवरकम कर रहे हैं. चीज़ें बदल रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से बदल सकें. तब तक के लिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप और हम एक साथ इस बदलाव के लिए आगे बढ़ें, इसके लिए काम करें और हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक बहुत अच्छा एक दुनिया देकर जाएं, बहुत अच्छा वर्ल्ड देकर जाएं. इसके साथ ही आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे.